दोस्तों, आज ये हमारी बेटी बहुत खुश हैं और उनकी खुशी का कारण जानकर आप लोग बहुत अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, आज ये मुझसे सुबह बोली कि मम्मी कितना अच्छा है, पहले जैसे दिन आ गए। मैंने कहा क्या पहले जैसे दिन आ गए? बोली आराम से आज हम 10 बजे तक सो रहे हैं और भगवान चाह रहे हैं कि आप लोग सो। तो मैंने कहा कि इसमें खुशी होने की क्या बात है? तो बोली लगातार बारिश हो की वजह से ना तो हम लोग स्कूल जाएंगे, खैर आज तो छुट्टी थी, 12 वफात है, और बोली कि ना हम आज दुकान खोलने जा पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से भीग जाता है सामान तो दुकान नहीं खोली जाती है। तो दोस्तों, आज ये बहुत खुश हैं और मैं खुश नहीं हूँ। सुबह से चिंता है क्योंकि कल भी दुकान ज़्यादा देर के लिए नहीं खुली थी, कल भी बारिश लगातार हो रही थी और आज सुबह भी बारिश बराबर हो रही है, इस वजह से दुकान नहीं खुल पा रही है। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं कि दुकान नहीं खुल रही है, नुकसान हो रहा है, और जब दुकान नहीं खुलेगी, बिक्री नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, और इनको खुशी हो रही है दोस्तों क्योंकि सुबह मीटिंग की दुकान यही दोनों लोग खोलती हैं जिस दिन छुट्टी होती है, और जिस दिन स्कूल जाती हैं तो उस दिन तो फिर मेरी जिम्मेदारी होती है। अब दोस्तों बताइए, इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई चिंता है तो उसी बात से किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी होती है, क्योंकि किसी एक की बर्बादी दूसरे की आबादी का कारण बनता है, और किसी दूसरे की आबादी किसी तीसरे व्यक्ति की बर्बादी का कारण होता है। तो दोस्तों, अब बताइए कि ये बहुत खुश हैं क्योंकि दुकान नहीं जाना पड़ रहा, आराम से लेटी हैं और अपना फ्रेश हो आई, उसके बाद चाय नाश्ता मिल गया, खा चुकी हैं, आराम से बैठी हैं। और मेरी चिंता स्वाभाविक है क्योंकि मेरे ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि अभी इनका बचपना है। तो ये बताइए कि अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्या चाहती हो कि रोज़ इसी तरह बारिश होनी चाहिए? नहीं, कभी हफ्ते में 2 बार तो हफ्ते में 2 बार चाहिए इनको ऐसी बारिश, ताकि हफ्ते में 2 दिन इनको छुट्टी मिले। लेकिन एक शनिचर को और एक मंगल को। मंगल और शनिवार तो शनिचर और मंगल को तुम्हें क्या करना है? तो छुट्टी चाहिए। चाहिए हफ्ते में 2 दिन ये छुट्टी मांगती हैं। और दोस्तों, छुट्टी हमारे यहाँ एक दिन की भी नहीं होती क्योंकि काम ही ऐसा है। इसलिए आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि आज भगवान ने छुट्टी करा दी और लगातार बारिश की वजह से दुकान नहीं खुल रही है। अब दोस्तों, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप लोग बताइए ये बच्चे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी करते सिर्फ 2 दिन की छुट्टी चाहिए। 2 दिन की छुट्टी चाहिए? 2 दिन आराम करने का 2 दिन आराम करने का मन है सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 1-2 बजे आते हैं दुकान से। अरे तो बेटा, बैठना तो पड़ेगा ही, अगर बैठोगी नहीं तो कैसे काम बनेगा? फिर शाम को 5 बजे चले जाते हैं, तो फिर आते हैं 11 बजे 10 बजे तक। तो लेकिन हम तो पहुंचते हैं हाँ, तब भी तुम्हारे साथ नहीं बैठी। हाँ, फिर हमारे साथ बैठती हो। दोस्तों, अब शाम को 5 बजे से जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होती है, और मुझे घर का भी थोड़ा काम होता है, थोड़ा सिलाई विलाई भी करती हूँ, और मैं 8 बजे दुकान जाती हूँ क्योंकि शाम को सभी लोग बाहर रहते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं रहती। लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं तो धीरे धीरे गली सूनी होने लगती है, और फिर दुकान है, सब तरह के लोग आते हैं, इसलिए 8 बजे के बाद मुझे बैठना होता है। 8 से 10:30 तक, और कभी कभी 11:15 भी हो जाता है, मैं बैठती हूँ। और जब मैं बैठती हूँ तब ये लोग पूरी गली में घूमती हैं, अपनी गली में कहीं साइकिल चलाएंगी, कहीं कोई गाय निकलेगी उसको खिलाएंगी, कहीं पिल्लू आ जाएगा पिल्लू को खिलाएंगी। इस तरह से मेरे बैठने के बाद ये घूम घूम के अपने घर के बाहर खेलती हैं तो आज मौसम अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए है। लेकिन मेरी चिंता तो बढ़ी हुई है, दुकान नहीं खुल रही, उसका नुकसान नहीं हो रहा है, उसका क्या सोचा उसके बारे में? 2 दिन छुट्टी चाहिए। 2 दिन चाहिए दोस्तों, आप लोगों के भी बच्चे कैसे हैं? अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं या जिम्मेदारी निभाते हैं? मुझे कमेंट में बताएं। और मेरे बच्चे तो आपके सामने हैं, कैसे जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी मांग रही हैं और छुट्टी नहीं मिल रही है जय श्री राम दोस्तों।